लोगों दोस्तों ब्रेकिंग न्यूज ये है कि जो इंग्लैंड की टीम है उनको लग गई हैं पोटियां। और पोटियां भी इसलिए लगी है अभी जो पिछली हमने एपिसोड बनाई थी, जो पिछली ही जो कॉमेडी के एपिसोड है, कल की मेरे ख्याल में हमने जो अपलोड की थी उसके अंदर हम यही बात कर रहे थे कि ये लोग लेके आए थे अपना एक शेफ इंग्लैंड से ही, जिसके ऊपर जो है हमारा बड़ा मजाक उड़ाया जा रहा था कि इनके पास जो है कोई शेफ नहीं, इनको खाना खिलाने की नहीं। मोइन अली साहब ने जो है वो पिछले टूर के ऊपर ये बात कर ली थी कि दोस्तों ये जो है ना हम बहुत डिसअपॉइंट हुए लाहौर में जो हमें खाना दिया गया है उसकी वजह से। तो वो इसीलिए शायद डिसअपॉइंट होते क्योंकि उनको उस वक्त पोटियां और जुलाब लग गए थे। और जो उस वक्त का जो शेफ था वो मासूम के दिल के ऊपर क्या गुजरी होगा कोई अल्लाह वाला उसके दिल से ऐसी निकली कि ये लोग जो है इस दफ़ा इंग्लैंड से अपना शेफ लेके आए हैं। और अभी टेस्ट से एक दिन पहले ये खबरें आ रही हैं कि जनाब जो है वो बिल्कुल बुरी तरह से बीमार हो चुके हैं, मुंह से उल्टियाँ आ रही हैं, नीचे से भी उल्टियाँ आ रही है, हर जगह से उल्टियाँ इनको लगी हुई। हंसने की बात नहीं है लेकिन फिर भी हंसी आ रही क्योंकि आयरनी ही ऐसी है, जिस चीज़ के लिए आप लोग अपना स्पेशल शेफ लेके आए हैं उसी चीज़ की वजह से आप लोग बीमार हो चुके हैं। और अब बातें ये हो रही हैं कि मोस्ट प्रॉब्ली जो है वो टेस्ट ही डिले कर दिया जाएगा। भाई क्यों टेस्ट डिले कर दिया जाएगा? इसी तरह खेलो भाई, इसी हालत में खेलो। अगर मैं ये आप देखें ना, बात सुने, अगर इनकी जगह पाकिस्तानी होते जो कि गए हुए होते इंग्लैंड में और वो बेचारे हो रहे थे बीमार, तो इन्होंने अपनी ना 2000 साल पुरानी रूल बुक निकाल देनी थी और उसको ना वर्क के जो यूं चेंज करके बताना था कि रूल नंबर 2326 में ये लिखा हुआ है कि अगर कोई बंदा मर रहा है तो मरता रहे, मैच उसी तरह ही होता रहेगा। लेकिन हमारी बारी में हम लोग तो नीचे थल्ले लग जाएंगे, हम एक दिन क्या 2 दिन क्या, हम तो 6 दिन भी जो है डिले कर देंगे। हमारा अगर बात करें तो हम लोग इनको कहेंगे कि यार आप लोग ना ऐसा करें कि 2 दफ़ा बैटिंग ले लें। अगर कोई पाकिस्तानी बेचारा वहाँ पर उनको पोटियां लगी हुई होती तो उनको कहते हैं कि यार तू डाइपर पहन के आ जा, लेकिन तूने आना है। फिर इसी तरह ही होता है यार, बेचारे गरीब लोग जो है उनको हमें कौन पूछता है। हम लोग जो है हमारी असल में मेंटेलिटी जो है ना वही गरीब है। हम लोग नीचे थल्ले लग जाते हैं, हम खुद नीचे बैठे होते हैं, विक्टिम कार्ड खेल रहे होते हैं, इन्होंने हमारे साथ बुरा किया। भाई ऊपर पहुंच जाओ, ऊपर जाके उनके साथ जो आंखों में आंखें डाल के बात क्या करो। ये जो मेंटालिटी होती है ना दिमाग में कि मेरे साथ बुरा कर दी, मेरे साथ जुल्म हो गया, इसी वजह से हम मार खा लेते हैं। भाई मैंने बहुत पहले एक वीडियो में ये बोला था कि एक जमाना ऐसा भी आएगा जिसके अंदर ये जितने भी गोरे जो ना पाकिस्तान आके हमारे फास्ट बॉलर्स को खेलने से डरना शुरू हो जाएंगे, बहाने बना देंगे कि भाई मैंने नहीं खेलना, मेरा पेट खराब हो गया। ये वही बहाने बन रहे हैं इनके, और कोई बात नहीं है भाई। वो आतंकवादी मच्छर काट जाते हैं, कभी कोई पता नहीं कौन सा आतंकवादी जरसूमा इनके पेट में घुस जाता है जिसकी वजह से इनको उल्टियां लगी, पोटियां लगी। जो रूट साहब जो है वो पूरा जोर लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं यार देखो ये शेफ की वजह से हम बीमार नहीं हुए क्योंकि शेफ तो खुद बीमार है। जो रूट साहब जो है वो पूरी जोर लगा रहे हैं, वो ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं इसमें शेफ का तो कोई कसूर नहीं है, खाना तो बिल्कुल ठीक था, वो इसलिए क्योंकि शेफ तो खुद बीमार हुआ है। तो भाई अगर शेफ खुद बीमार हुआ है तो इसका तो मतलब है कि शेफ ने ही कोई गंद मचाई, क्योंकि जब शेफ होता है वो खाना बनाते हुए सबसे ज्यादा तो खुद खा रहा होता है। उसको अगर पोटियां लगी हुई तो इसका मतलब है कि खाने में ही कोई मसला है मेरे दोस्त। वो तुम्हारे साथ कोई मैच प्रैक्टिस में जाके कोई नेट में तो प्रैक्टिस कर नहीं रहा, तुम्हारे साथ कोई झपियां पपियां तो कर नहीं रहा था जिसने जरसूमा जो है पेट खराब वाला तुम्हें दे दिया। खाने से ही आया है भाई, ये फुल जोर लगा रहे हैं किसी तरह हमारे शेफ के ऊपर कोई ना हो। हमारा जो मासूम शेफ जिसके बारे में तुमने मोइन अली ने कह दिया था बड़ा चीख था, वो खुद तो आया नहीं है, अभी चीख के चला गया था कि भाई गंदा खाना हो गया, ये हो गया, वो हो गया। उसमें तो बड़ा बोल रहे थे, उस बेचारे की हाय लगी ना। पूरे पाकिस्तान में कोई सबसे ज्यादा खुश होगा ना तो वही शेफ होगा। मुझे तो लग रहा है कि यार वही बंदा तो कहीं इसके पीछे नहीं है, वही भेस बदल के आया होगा, उसकी जिंदगी का मकसद ही ये बन गया होगा कि अब मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, मैं इनको ऐसी पोटियां लगवाऊंगा ना। भेस बदल के वो आया जो इनका इंग्लिश शेफ है ना, उसी का असिस्टेंट बन के आया, कोई एक्सेंट भी उसने पकड़ लिया ब्रिटिश, इन्हें करके वो आया, अंदर घुसा है, उसने जाके पूरी डाली है जमाल घोटे की इनके खाने के अंदर, और अब वो कोने में जाके हंस रहा होगा क्योंकि उस मासूम को तो निकाल दिया होगा। जब मोइन अली ने ये बयान दिया तो हमारे तो फौरन जो है वो गोरा अगर कंप्लेन कर ले तो फिर तो कैसे एक्शन नहीं हो सकता, उन्होंने फौरन निकाला होगा इसको, शेफ को बाहर निकाला, वही तरह गंदा खाना उनको खिलाया। वो मासूम जो है ये उसी का बदला है। इसी तरह जितने भी ये जो खतरनाक विलन होते हैं ना वो इसी तरह पैदा होते हैं, इसी तरह की कोई बैक स्टोरी होती है उनके पीछे। खैर हम लोग तो करेंगे मेहमानदारियां, हम लोग बेशक जो है वो 1 दिन 2 दिन को पता नहीं कि जो पहला टेस्ट है वही कैंसिल हो जाए, इस वजह से इनको पोटियां लग गई हैं। हमने तो बल्कि ये चाहिए कि हम इनको ये कह देंगे अगर आपके जुलाब की वजह से टांगों में से जाने निकल गई हैं तो आप 2-2 बारियां कर लें। खैर एक और वीडियो मेरी नजरों के सामने से गुजरी जो कि बड़ी मजे की, जिसके अंदर नसीम शाह जो है वो ये कह रहे हैं कि उनकी अंग्रेजी खत्म हो गई है। ये कोई वहां का रिपोर्टर है मेरे जो यहाँ पे आया हुआ था, अंग्रेजी में बात कर रहा था, तो क्वेश्चन में थोड़ी ज्यादा अंग्रेजी बोल दी थी और इधर उधर से हो क्या रहा था क्योंकि नसीम शाह इज फेयरली कंफर्टेबल इन अंग्रेजी। तो इसने कहा कि जी मैं खुल के इसके साथ बात कर रहा हूँ, तो भूल गया कि फॉरेनर के साथ वो बात कर रहे हैं, तो जरा आप उसका रिस्पॉन्स चेक कर लें। He doesn't quite have the pace that he used to or the pace that you've got, but he has other skills. What do you think of the skills that he Brother, has? I have just 30% English. My English is finished now. Okay. Sorry. क्यूट बंदा है यार, मतलब कह रहा है कि 30% मेरी होती है, वो तूने कंज्यूम कर दी है अंग्रेजी, तो तू इतना ज़्यादा पूछ रहा, सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा। लेकिन चलो फिर भी ये काफ़ी हद तक जो है वो बेहतर अंग्रेजी बोल रहा है बाकी से। अभी है छोटा बच्चा, आगे जो है जाके वो थोड़ा बहुत सीख भी लेगा, तो इन चीज़ों के ऊपर वैसे तो मजाक होना चाहिए, बट क्यूट है ये वीडियो। दूसरी तरफ जी इंडिया और न्यूजीलैंड का जो है वो एक 3rd ODI भी था। मैंने कहा चलो मैं वापस आ गया हूँ, गेम में आ गया हूँ, तो मैं अब जाके जो है वो देखूंगा कि कैसा हो रहा है ODI। तो वो भी माशाल्लाह वॉश आउट हो चुका है यार, मतलब हद ही हो गई है। ये पूरी की पूरा टूर्नामेंट जो है वो बस पानी की नज़र हो गया।
कुछ भी नहीं हुआ, एक ही मैच हुआ था ओडीआई के अंदर जिसके अंदर वो न्यूजीलैंड जीत गया था। तो इस तरह ये सीरीज जो है वो न्यूजीलैंड जीत चुका है। और इससे पहले जो T20 आया हुआ था उसके अंदर भी एक ही मैच हुआ था जो कि न्यूजीलैंड हार गया था, तो वो इंडिया जीत चुका है। तो बस बारिश ही जीती है, बाकी तो कोई भी नहीं जीता। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि ये जो टूर्नामेंट है ये मेरा ख्याल में स्टार स्पोर्ट्स के ऊपर नहीं आ रहा था। तो मैं यही सोचा था कि ऐसे कैसे हो सकता है कि स्टार स्पोर्ट्स वाले जो हैं वो इसके अंदर इंटरेस्टेड ना हो। अभी वर्ल्ड कप हुआ, इतनी हाई बनी हुई लोग है भी T20 और वो उन्हीं कंडीशंस के अंदर है, न्यूजीलैंड के साथ है जो कि अच्छी टीम भी है। तो मेरा ख्याल में उन्होंने यही फोरकास्ट वगैरह देखी हुई थी और उन्होंने यही देख के जो ना ये ज़बरदस्त किस्म का डिसीजन लिया था कि भाई मैचेस वैचेस कोई उन्हें खर्चा करने की जरूरत ही नहीं। कमाल लोग हैं भाई ये लोग, जो ना बड़े तेज हैं यार, ये बहुत ही कमाल किस्म की इनकी प्लानिंग होती है। खैर हमारा जो टेस्ट सीरीज हो रही है उसके अंदर एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की बैटल होने लगी है जो कि नंबर 1 पोजीशन के लिए हो रही है, टेस्ट बैटर के लिए। जो रूट साहब भी हैं और बाबर आजम जो है नंबर 2 के ऊपर हैं, जो रूट इस वक्त नंबर 1 के ऊपर हैं। मेरा ख्याल में कोई 10-20 पॉइंट्स का ही फर्क है इन दोनों में। तो जो भी अच्छी परफॉर्मेंस करेगा वो नंबर 1 के ऊपर हो जाएगा टेस्ट के अंदर। आई नो कि आप लोग जो हैं वो पहले जो है इन चीज़ों को इतना कंसिडर नहीं करते थे। अब जब सूर्य आ गया टॉप के ऊपर तो हर कोई जो है रेटिंग्स को सीरियस लेना शुरू हो गया। तो अब मेरा ख्याल में इस चीज़ को भी हम सीरियसली लेंगे कि अगर बाबर परफॉर्म कर ले तो नंबर 1 के ऊपर आ सकता है। ये और बात है कि उधर पीछे लंबुस्टन्ने है वो ऑस्ट्रेलिया वाला, उसने कोई पत्नी 150 मारा हुआ है वेस्ट इंडीज के ऊपर, तो वो भी आगे निकलने की दौड़ में रेडी है। खैर स्टोक्स जो है उन्होंने बड़ा ही बेहतरीन किस्म का ये बयान भी दे दिया। तो उन्होंने कहा था कि मैं अपनी जितनी भी मैच फीस जो है वो डोनेट कर दूंगा जो भी सैलाब ज़दगान हैं उनकी मदद के लिए। तो ये बहुत ही अच्छा स्टेप है, थैंक यू वेरी मच स्टोक्स। ये आते साथ ही जो उन्होंने पाकिस्तानियों का दिल जीत लिया है, ये अच्छी बात है। इसी तरह की बातें करनी चाहिए, पाकिस्तान की आवाम तो वैसे ही बहुत खुश होती है इन चीज़ों के ऊपर। तो वो जो है इन्होंने ये ऐलान कर दिया। उसी की देखा देखी जो शॉन टेट है उनके ट्विटर अकाउंट के ऊपर ये पैगाम आया है कि भाई मैंने भी जो है अपनी मैच फीस जो है वो सारी की सारी डेडिकेट कर दी फ्लड विक्टिम्स को। और पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ कि यार खुदा के लिए उसका फेक अकाउंट है भाई ट्विटर का, बस कर दो यार। पिछले कोई 4-5 महीने से जो वो ट्वीट कर रहा है कि जी इंडिया वाले ऐसे इंडिया वाले वैसे, मुझे रिजवान ने जो है कुरान गिफ्ट कर दिया, मैं पढ़ूंगा, थैंक यू वेरी मच रिजवान, इस्लाम इज द बेस्ट रिलीजन, और इस किस्म की चीज़ें हो रही हैं। और लोग यहाँ पे पागल हो रहे हैं कि शॉन टेट जो है मुसलमान होने लगा है, पता नहीं ये होने लगा वो होने लगा। हम कब निकलेंगे इन कॉम्प्लेक्सेस से बाहर यार? अगर कोई गोरा जो है हमें किसी गोरी की वैलिडेशन की जरूरत ही क्या है कि शॉन टेट ने अगर कह दिया कि जी इस्लाम सबसे बेस्ट है तो इस्लाम सबसे बेस्ट है। आप लोगों को कोई शक है क्या अपने रिलीजन के ऊपर? क्या आपको वैलिडेशन चाहिए गोरों की तरफ से या फॉरेनर्स की तरफ से? यार अजीब किस्म के लोग हैं। अभी होता ये है कि हमारे जो सोशल मीडिया पे भी जो लोग बैठे हुए ना उनको भी शॉर्टकट की पड़ी है। वैसे तो लाइफ की हर चीज़ के अंदर ही हमने 2 नंबरी करनी है, इसी तरह हम 2 नंबरी करते हैं। देखते हैं कि किसी बंदे का भी सोशल मीडिया अकाउंट नहीं बना हुआ तो वो बना देंगे, उसके नाम से जो है हम वायरल होने की कोशिश करेंगे। 5000-6000 जो है कुछ सब्सक्राइबर्स या इसी किस्म के फॉलोअर्स हमें मिल जाएंगे तो उसके बाद फिर हम चुपके से उसका नाम चेंज कर लेंगे और बंदा भी सोच होता है कि मैंने इसको कब फॉलो करना शुरू किया था। ये हमारी माशाल्लाह जो नीयत है। उसके बाद फिर हम कहते हैं कि बरकत क्यों नहीं आ रही हमारे साथ, क्यों बुरा हो रहा है। भाई जब आपने शुरुआत ही इस गन से की भी हो, जब आपने शुरू में ही धोखा दिया हो तो आपको कहां से उस चीज के अंदर बरकत मिलेगी? ये जिनको हम लोग पेंतराबाजी और चलाकियां समझते हैं, ये धोखा दही है यार, इसके अंदर कभी भी बरकत नहीं पड़ सकती। आप लोग पता नहीं कब हम चीजों से निकलेंगे। खैर ये शॉन टेट साहब का यार वो इलॉन मस्क वैसे भी आजकल जब कोई मेंटल हुआ है पता नहीं हर किसी को जो है निकाल रहा है, रख रहा है, जो भी कर रहा है उसी को रिपोर्ट कर दो कि भाई ये नकली है। उसका हर जगह जो हर पाकिस्तानी जो शॉन टेट को इन्होंने तो उसको प्राइम मिनिस्टर बना देना है अगर वो इधर पाकिस्तान में आ गया। उसको पता भी नहीं है कि उसके पीछे क्या हो रहा है। वो खुद भी पता नहीं क्या कौन से जो है वो कामों में बिजी है, वो गुम हुआ है, माउफ हुआ है उसका जहन। भाई तू आके बोल दे कि भाई ये मेरा अकाउंट नहीं है, या मेरा ख्याल में शायद उसने बोल भी दिया लेकिन उसकी भी कोई नहीं सुन रहा क्योंकि हमें अच्छा लग रहा है वो सुनना। हम लोग डिनाइल में रहना जो हमें पसंद आ रहा होता है। शॉन टेट बल्ले बल्ले हो रही है। खैर उधर लंका और अफगानिस्तान की भी जो सीरीज हुई थी मैंने शायद आप लोगों को बताया था कि नहीं बताया, तो उसके अंदर जो है अफगानिस्तान ने लंका को फर्स्ट ओडीआई जो है वो हरा दिया था और बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली हराया था। और मेरा ख्याल में ये लंका वाले जो है इनका सिर्फ और सिर्फ काम हमें ही हराना होता। तुम लोगों ने हमें ही बस वो लिताड़ना था एशिया कप के फाइनल के अंदर, बल्कि उससे पहले भी मैच में हरा दिया था। अभी तुम अफगानिस्तान से भी हार रहे हो और अपनी होम कंडीशंस के ऊपर हार रहे हो। खैर ये आउट देखें जो इसके अंदर इस बंदे ने किया। जितना दिमाग तूने इन चीज़ों के ऊपर लगाया ना, अगर मैच के ऊपर लगा दो तो तुम लोग जीत भी जाते। वैसे ये घटिया किस्म की हरकत की है, जो भी वो है बड़ी फनी। इवन अंपायर जो है वो भी हंस रहा है, लेकिन बहुत ही कोई यार ओछी हरकत है, बड़ी छोटी हरकत की है। जिनको नहीं समझ आ रही तो ये हुआ ये कि भाई वो उसने देख लिया कि आउट हो गया तो उसने वेट किया, किल्लियाँ उड़ाई नहीं है। उसने सिर्फ वेट किया कि भाई ये जब जो है बंदा उसको क्रॉसिंग हो जाएगी ना तो फिर मैं इसको आउट कर दूंगा, ताकि जो दूसरे हैंड के ऊपर मेरे ख्याल में कोई बेहतर सेटल बैट्समैन था उसको मैं आउट करूँ। मतलब यार अजीब छोटी हरकतें हो रही हैं। गली के अंदर इस तरह की हरकतें होती हैं दोस्त। और गली में तो होता भी है ना कि इस तरह के आप आउट कर ले तो जो बैटर आउट हुआ होता है वो उठा के बट्टा भी आपके सर में मार देता है। फिर ये इस किस्म की जो घटिया हरकतें ना वो मेरा ख्याल में हमारा ये जो रीजन है ना वही कर सकते हैं, बाकी जो है गोरे नहीं करते। वैसे वो गोरों से याद है कि वो डी कॉक ने भी तो इसी किस्म की हरकत की थी, जो फखर जमान 200 रन बना रहा था उसने फेक फील्डिंग की थी। मुझे तो वैसे ये ख्याल नहीं आ रहा कि ये जो फेक फील्डिंग की थी उसने उस वक्त क्यों नहीं अपील वगैरह की थी हमने कि ये फेक फील्डिंग हुई है, गलत उसको रन आउट किया था जब वो 200 बना रहा था।
मेरा ख्याल में उस वक्त भी हमारे प्लेयर्स को नहीं पता था इन रूल्स के बारे में, जो कि इस वर्ल्ड कप के अंदर भी हम डिस्कस करते रहे कि इनको रूल्स कहीं नहीं पता कि क्या है। इनको रूल्स समझा दो भाई, कम से कम उनको अगर कुछ पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो कोई एक टीचर बिठा दें जो इनको कम से कम पूरी की पूरी जो आईसीसी के अपडेटेड रूल्स हैं वो समझा दें। ये भी हो सकता है कि उस जमाने में शायद फेक फील्डिंग का कोई रूल ही नहीं था, बट इतनी भी पुरानी कोई बात नहीं है, मेरा ख्याल में तो होगा। T10 की लीग भी हो रही है और हमें तो पता ही नहीं है कि क्या कुछ हो रहा है, लेकिन उसके अंदर हमारे दोस्त जो हैं इफ्तिखार साहब जो है वो कोई छाए में, उन्होंने पहले ही हमें 41 रन बनाए थे 18 बॉलों पे, अभी जो है उन्होंने 80 रन की इनिंग्स खेल ली है और अभी तक के टॉप स्कोरर जा रहा है वो T10 के अंदर। मेरा दोस्त जो है ना, तुम लोग मजाक उड़ाते रहे हो, गुस्से में आया, उसने ऐसा कोई पीटना शुरू किया है ना, ऑस्ट्रेलिया से पीटता हुआ आ रहा है, अभी आगे जो है वो यूए की कंडीशंस के अंदर भी मार रहा है। मारो इन सबको। मोस्ट प्रॉब्ली कल मैच होगा, अगर नहीं होगा तो परसों हो जाएगा, तो जब भी होगा तो उसके बाद वीडियो में आएंगे और उसके ऊपर मिलेंगे। आप लोगों ने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जितनी भी लेटेस्ट क्रिकेट से रिलेटेड जो है जो भी अपडेट्स होती हैं, जो भी एनालिसिस होता है, थोड़ा सा कॉमेडी के तड़के के साथ जो है, ये फैन रिएक्शन है भाई, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ क्रिकेट का, लेकिन फिर भी आप लोग सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को दबा दें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।